कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के एक छोटे से शहर से, जहां पर हमें हेलम नाम के टीनेजर लड़के को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ रहता है। उसके पिता की बहुत बड़ी संपत्ति है। हेलम का एक ट्री हाउस भी है जहां से वो दूरबीन से हर एक पर नजर रखता है। ये उसकी हॉबी है। साथ ही जो कुछ वो देखता है उसे डायरी में लिख लेता है। हेलम अपने घर वापस आता, उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी जाने वाली है, जिससे वो बहुत निराश हो जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी में पहले बहुत अकेलापन है। वो अपनी सिस्टर, अपने फादर और स्टेप मॉम के साथ रहता है। वो अपनी स्टेप मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आज से 2 साल पहले उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी स्टेप मॉम को अपनी असली मॉम की मृत्यु का कारण समझता है। रात को उसकी सिस्टर कहती है हम दोनों क्लब चलते हैं। वो मना कर देता है क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। रात को वो अपनी दूरबीन से पास वाले घर में देख रहा होता है जहां पर एक फैमिली है। वो उनका स्केच बनाता है। तभी उसे नीचे गाड़ी की आवाज आती है। वो देखता है कि उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम घर वापस लौट आए हैं। वो उन पर भी नजर रखता है। वो देखता है कि वो दोनों बेडरूम में किस कर रहे हैं। इसके बाद वो अपने ट्री हाउस में सो जाता है जहां पर उसकी मॉम की एक बहुत बड़ी फोटो भी है। अगली सुबह उसकी सिस्टर यूनिवर्सिटी के लिए जा रही होती है। वो हेलम को आवाज देती है। हेलम सुनता है लेकिन वो उसके सामने नहीं आता और जब उसकी गाड़ी चल देती है, हेलम उसकी गाड़ी के पीछे भागता है, उसे आवाज देता है और उसकी सिस्टर उसकी आवाज नहीं सुनती। उसकी गाड़ी आगे निकल जाती है। हेलम अपनी सिस्टर के जाने से बहुत उदास है। अब दिन में जब वो अपनी फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है तो उसके डैड कहते हैं कि जिस तरह से तुम्हारी सिस्टर यूनिवर्सिटी गई है उस तरह से तुम्हें भी जाना होगा। तुम नए दोस्त बनाओ और अपनी अर्निंग के सोर्स ढूंढो। और वो कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता, ना ही मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, मैं इसी घर में रहूंगा। दरअसल हेलम को लगता है कि उसकी स्टेप मॉम उसे यहाँ से भगाना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। शाम को जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि उसके डैड और स्टेप मॉम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं हेलम को मना लूंगा। हेलम वहाँ से चला जाता है और उस झील के पास आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम की बोट डूब गई थी, जिससे उनकी 2 साल पहले मृत्यु हो गई। यहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं। वो अपने डैड से पूछता है कि आपने और स्टेप मॉम ने मेरी असली मॉम को यहाँ पर डुबाकर मार दिया था। उसके डैड कहते हैं कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हारी मॉम ने उस रात को बहुत ज्यादा स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, जिसके बाद वो यहाँ पर आई और पानी में गिर गई। वो बाहर नहीं निकल पाई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और हेलम को इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। अब जब वो अपने ट्री हाउस में जाता है तो देखता है कि कुछ लड़कों ने उसके पूरे ट्री हाउस को खराब कर दिया है। इसीलिए वो सारा सामान लेकर अपने घर में आ जाता है। उसकी स्टेप मॉम को उसकी वो डायरी मिल जाती है जिसमें वो लोगों के स्केचेस बनाता था, उनके बारे में हर एक चीज लिखता था। उसके बारे में भी हेलम ने बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसे वो पढ़ लेती है। और अब वो हेलम के ट्री हाउस में जाती है जहां पर हेलम है। उसके हाथ में उसकी डायरी होती है। हेलम कहता है कि ये मेरी प्राइवेट डायरी है। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि मैं ये पढ़ चुका हूँ। हेलम को अपनी मॉम की याद आती है और अब गुस्से में वो अपनी स्टेप मॉम के गले को पकड़ लेता है। पर उसकी स्टेप मॉम सच में एक अच्छी इंसान नहीं होती। वो उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है, जिस वजह से हेलम अपने आप को संभाल नहीं पाता और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और अब उसकी स्टेप मॉम उसे ब्लैकमेल करती है कि उसे घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। हेलम के पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन वो ट्रेन पकड़कर ईडनबर्ग पहुंच जाता है। वो एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। इसीलिए एक बिल्डिंग के टेरेस पर रात उसे गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह जब वो नीचे देखता है वहां पर उसे एक लेडी दिखती है जिसकी शक्ल हूबहू उसकी असली मॉम की तरह है। वो उसका पीछा करता है और उसका पीछा करते हुए वो बेलमोरल होटल पहुंच जाता है। इस लेडी का नाम केट है और वो इस होटल में एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करती है। हेलम उसे दूर से बहुत ध्यान से देख रहा होता है। केट उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे जॉब चाहिए, जिसके बाद वो किचन पोर्टर पर उसे जॉब दे देती है। यहाँ पर उसका एक सीनियर भी होता है जो उससे बहुत रूडली बात करता है। दरअसल उसे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हेलम से कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो मेरी शर्तों पर मेरे तरीके से काम करना होगा। हेलम उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और अब शाम को केट का पीछा करता है। वो उसकी बिल्डिंग को देख लेता है जहां पर वो रहती है। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए उसे फुटपाथ पर ही सोना पड़ता है। साथ ही वो अपनी मॉम की फोटो को भी देखता है। दरअसल वो अपनी मॉम को बहुत मिस करता है।
इसीलिए जब भी वो काम पर जाता है हमेशा वो केट को देखता रहता है। अब वो एक दिन केट के घर में चुपचाप अंदर एंटर हो जाता है। उस वक्त जब केट घर पर नहीं होती, वो घर की विंडो से बाहर देखता है, जहां से उसे होटल का क्लॉक टावर साफ साफ दिखता है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो विंडो से बाहर चला जाता है। असल केट घर वापस आ चुकी है। वो केट को छुप छुप कर देखता है, क्योंकि ये उसकी पुरानी आदत है। वहीं उसे काम करते हुए बहुत दिन हो चुके हैं, इसीलिए उसका जो सीनियर होता है उससे उसकी दोस्ती हो चुकी है। और अब हेलम सबसे बचता हुआ होटल के क्लॉक टावर के ऊपर चला जाता है, जहां से वो केट के घर को, उसके अपार्टमेंट को आराम से देख सकता है। वो तय करता है कि यहीं पर वो रात को सोएगा, ताकि वो केट के ऊपर स्पाई यानी कि जासूसी कर सके, जैसी उसकी आदत है। और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तभी सीनियर मैनेजर उसे देख लेता है और वार्निंग देता है कि दोबारा इस जगह पर मत आना, तुम्हारा यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। अब जब वो काम कर रहा होता है तो केट उसके पास आती है और उसका काम करने का एक्सपीरियंस पूछती है। हेलम कहता है कि मुझे यहाँ पर काम करने में बहुत मजा आ रहा है। इन दोनों के बीच में अच्छी बातें होती हैं। और अब रात होते ही वो क्लॉक टावर पर चला जाता है। दरअसल उसने इसे अपना घर बना लिया है। यहाँ से दूरबीन से वो हमेशा केट के ऊपर नजर रखता है। तभी वो देखता है कि केट के घर में कोई आया है। जब वो ध्यान से देखता है तो ये सीनियर मैनेजर होता है, जिसने उसे ऊपर से नीचे आते हुए देखा था। वो देखता है कि केट और वो आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। वो उनकी बातें सुनना चाहता है, इसीलिए वो केट के घर की छत पर चला जाता है, जहां से वो इन दोनों की बातों को सुनता है। उसे पता चलता है कि सीनियर मैनेजर पहले से शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है। केट के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये सच्चाई जानने के बाद वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसे अपनी मॉम की बहुत याद आती है। वो अगली सुबह गुस्से में पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी स्टेप मॉम के खिलाफ वहां पर रिपोर्ट लिखवा देता है कि मेरी स्टेप मॉम ने मेरी असली मॉम को मारा था। इसके बाद वो काम पर जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद जब वो ऊपर क्लॉक टावर पर जा रहा होता है तो सीनियर मैनेजर उसे देख लेता है। वो भी चुपके से ऊपर क्लॉक टावर में पहुंच जाता है। उस वक्त हेलम अपनी दूरबीन से केट को ही देख रहा होता है और अब सीनियर मैनेजर उसे काम से निकाल देता है। हेलम कहता है कि मुझे तुम्हारे और केट के बारे में सब कुछ पता है, मैं तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दूंगा। पर वो उसकी धमकी से नहीं डरता और उसे काम से निकाल देता है। उसी रात को हेलम होटल के रिकॉर्ड से सीनियर मैनेजर के घर के एड्रेस को निकाल लेता है और अगली सुबह उसके घर पहुंच जाता है। सीनियर मैनेजर जब उसे अपने घर पर देखता है तो डर जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ को कुछ मत बताना, इसके बदले तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस मिल जाएगी। हेलम उसकी वाइफ को कुछ नहीं बताता, उसकी जॉब उसे वापस मिल चुकी है। अब उसे केट अपने केबिन में बुलाती है और कहती है कि होटल में एक नई वैकेंसी है फ्रंट पोर्टर की, जिसकी यूनिफॉर्म भी बहुत अच्छी है। वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता है। उसे वो पोस्ट मिल जाती है, जिससे हेलम बहुत खुश हो जाता है। और अब रात को केट के छत पर जाता है। वहीं हमें होटल के सीनियर मैनेजर को दिखाया जाता है, जो क्लॉक टावर से हेलम की दूरबीन से उसे देख लेता है कि वो केट की छत पर है। जिसके बाद वो केट के घर जाता है और केट के साथ इंटीमेट होता है। ऊपर से हेलम इस सब कुछ देख रहा होता है। सीनियर मैनेजर को पता है कि हेलम ऊपर से सब कुछ देख रहा है, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हेलम वापस क्लॉक टावर में आ जाता है और अपनी मॉम के लेटर को पढ़ता है, जो कि उसके बर्थडे पर उसकी मॉम ने उसे दिया था। दरअसल आज उसका बर्थडे है। अगली सुबह जब वो काम पर जाता है तो उसके पास केट आती है, उससे बर्थडे विश करती है, जिससे हेलम को बहुत खुशी होती है। यहाँ पर उसका नया सीनियर भी है, जिसका नाम एंडी है। रात को ये तीनों के तीनों ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हेलम आज 18 साल का हो चुका है। एंडी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और वो नशे में केट से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा और सीनियर मैनेजर का आपस में अफेयर है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, वो आदमी तुम्हें डिजर्व नहीं करता। पर केट उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एंडी वहां से चला जाता है। यहाँ पर हेलम और केट भी बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं, इसीलिए हेलम को केट अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे सिड्यूस करना शुरू कर देती है। हेलम उसे किस करता है और कहता है कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारे साथ सो जरूर सकता हूँ। इसके बाद ये दोनों के दोनों एक बेड पर सो जाते हैं। वहां से हेलम उसी रोशनदान को देखता है, जहां से वो सीनियर मैनेजर को और केट को नीचे इंटीमेट होते हुए देखा करता था। आज केट के साथ वक्त बिताकर वो बहुत खुश है
अगली सुबह वो केट के पास जाता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, पर केट साफ साफ मना कर देती और कहती है कि रात को जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हेलम इसके बाद रिसेप्शन पर आ जाता है जहाँ पर वो एंडी के साथ खड़ा होता है। तभी एंडी को कॉल आता है और अब वो हेलम से कहता है कि तुम्हें 405 में किसी लेडी ने बुलाया है, अर्जेंट है। जिसके बाद हेलम 405 रूम में चला जाता है। वहां पर कोई नहीं होता और अगले पल उसके सामने केट आ जाती है। केट कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। दरअसल केट को भी हेलम का साथ अच्छा लगता है। उस देर के बाद केट जब बाहर जाती है तो सीनियर मैनेजर उससे लड़ रहा होता है। दरअसल केट उससे नाराज है, वो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है और उसे मनाने के चलते वो उसके घर पहुंच जाता है। हेलम भी इनका पीछा करता है। वो देखता है कि सीनियर मैनेजर केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अंदर जाकर वो सीनियर मैनेजर के ऊपर हमला कर देता है और सीनियर मैनेजर उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है और उसके बारे में सब कुछ केट को बता देता है कि किस तरह से क्लॉक टावर से दूरबीन से वो छुप छुप कर उसे देखता है और कई बार उसके छत की रोशनदान से भी सीनियर मैनेजर वहां से चला जाता है। और अब केट हेलम से पूछती है, क्या तुम मेरा सच में पीछा किया करते थे? तुम ऐसा क्यों करते थे? वो बताता है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरी मॉम से मिलती है। और केट उससे बहुत ज्यादा नाराज है, इसीलिए वो उसे जॉब से निकाल देती है। अगली सुबह जब केट होटल के पास पहुंचती है तो वहां पर हेलम उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उससे माफी मांगता है, जिस वजह से केट उसे माफ कर देती है और एक बार फिर से उसे जॉब पर रख लेती है। रात को हेलम केट के घर जाता है, उसके पास उसका सामान भी है और अब वो केट को बताता है कि बचपन से लोगों के ऊपर स्पाई करना मेरी आदत है। साथ ही वो अपनी मॉम को याद करके बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। केट उसे कंफर्टेबल करती है और अब अगले दिन हेलम उसे दूरबीन दिखाता और बताता है कि किस तरह से वो दूरबीन से उस पर नजर रखा करता था। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब जब हेलम अपने काम पर होता है तो वहां पर उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम आ जाते हैं। दरअसल उन्हें पुलिस स्टेशन से उसका पता चला था जहां पर हेलम ने अपनी स्टेप मॉम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी। तभी वहां पर केट भी आ जाती है और जब उसके डैड केट को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी शक्ल उनकी पहली वाइफ से मिलती है, पर वो उसे कुछ नहीं कहते। दरअसल वो यहाँ पर हेलम से एक डॉक्यूमेंट पर, एक प्रॉपर्टी के पेपर पर सिग्नेचर करवाने के लिए आए हैं। वो हेलम से कहते हैं कि मेरे ऊपर कर्जा है, तुम्हारी मॉम ने अपनी विल में तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हें इस पेपर पर, इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने होंगे। पर वो ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि उसकी स्टेप मॉम ने, यानी कि उसके डैड की जो दूसरी वाइफ है, उन्होंने उसकी मॉम को मारा है। इसीलिए रात को जब वो अकेला होता है तो उसकी स्टेप मॉम के प्रति उसके दिल और दिमाग में जो हेट्रेट होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो अपने घर वापस जाता है और अपनी मॉम को कपड़े में बांधकर झील में फेंक देता है, पर जल्दी उसके अंदर की इंसानियत जाग जाती है, इसीलिए वो उन्हें वापस निकाल लेता है, जिससे उसकी स्टेप मॉम की जान बच जाती है। वो उनसे माफी मांगता है, वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और अब उसके डैड वहां पर आते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी मॉम की मृत्यु के लिए दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारी मॉम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, तुम्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी मॉम ने ऐसा कई बार करने की कोशिश की थी, मैंने उसे कई बार रोका भी, पर मैं उससे आखिरी बार बचा नहीं पाया। और यहाँ पर हेलम को एहसास होता है कि उसके अंदर जो गुस्सा है वो असल में इस बात का है कि उसकी मॉम हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, इसीलिए वो अपने डैड के गले लग जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से वो एडिनबर्ग आ गया है, जहां पर वो केट के घर जाता है और केट उसे अंदर आने से मना कर देती और कहती है कि मैं रिलेशनशिप में अच्छी नहीं हूँ। अगर तुम सच में मुझसे मिलना चाहते हो, मेरे साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हो, तो 5 साल बाद आकर मिलना, जब तुम 23 साल के हो जाओगी। हेलम कहता है, क्या 5 साल बाद भी तुम इतनी सुंदर होगी? केट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हेलम वहां से निकल जाता है। हम उसे एडिनबर्ग की सड़कों पर चलते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन और पीस है, क्योंकि जो उसके गुस्से का कारण था, जिस वजह से वो जिंदगी में डिससेटिस्फाइड था, वो उसे पता चल चुका है
और अब उन सब चीज़ों को वो अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे छोड़ चुका है। ये उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हमें कभी अपने दुखों को, अपनी पुरानी ज़िंदगी को अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। ऐसा करने से ज़िंदगी में सिर्फ निराशा आती है। हमेशा हमें नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।